Hello dear students, in this video I'll be discussing few more previous year questions from JEE Advanced or JEE Mains from the chapter complex number. Alright, so the first question I have taken is, let z is equal to x plus iy be a complex number where x, y are integers. Then the area of the rectangle whose vertices are the roots of the equation this. ठीक है, तो ये इस इक्वेशन को ध्यान देना है. This equation will be z, if you write z into z bar, so it will be mod z square into z bar square, plus here also it will be mod z square, that will be common, z square is equal to 350. और अगर हम लोग z इज इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आई वाई कह दें, जहाँ x और y रियल है, तो ये मॉड z का स्क्वायर हो जाएगा कितना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और z बार स्क्वायर हो जाएगा x माइनस आई वाई का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर. So basically it will turn out to be x square plus y square into x square minus y square is equal to 175. ठीक है, और x y इंटीजर्स दिया हुआ है, तो x y इंटीजर्स होने के चक्कर में क्या होगा कि ये भी इंटीजर हो जाएगा और ये भी इंटीजर, इंटीजर इंटू इंटीजर के रूप में लिखना है. ठीक है, तो इसको दो इंटीजर के रूप में लिख सकते हैं. तो ये कैसे कैसे लिख सकते हैं आप, 25 गुने 7, या इसमें से एक 5 इसको दे देंगे तो 5 गुने 35, यही दो तरीका हो सकता है, या 7 गुने 25, 35 गुने 5, जो भी कहिए. तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों जुड़ रहा है, घट रहा है, तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, है ना, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा. तो इस केस में अपन लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 35 और इसको लिख सकते हैं 5, और नहीं तो फिर इसको लिख सकते हैं 25 और इसको लिख सकते हैं 5, सॉरी इसको लिख सकते हैं 7. यही दो केस हो सकता है. अब इन दोनों को, इसको अगर सॉल्व करेंगे, इतना बराबर ये, इतना बराबर ये, चलो यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 35, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 5. इन दोनों को जोड़ दोगे तो एक्स स्क्वायर जो आएगा 20 आएगा, एक्स का वैल्यू इंटीजर नहीं आएगा. तो यहाँ से ही हम कह सकते थे कि देख करके इतना और 5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है. सो नाउ दिस, तो इन दोनों को अगर देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7. यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 16, एक्स बराबर प्लस माइनस 4, और घटा देंगे तो वाई स्क्वायर बराबर 9, तो वाई बराबर प्लस माइनस 3. सो बेसिकली यू विल हैव 4 कॉम्बिनेशन, प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 3. सो हियर द रूट्स विल बी 4, 3. अगर जो आप ऐसे करके देखें z x, y, तो x होगा 4, y बराबर 3, x बराबर 4, y बराबर 3 कहीं यहाँ पे, और 4, माइनस 3, x बराबर 4, y बराबर माइनस 3 यहाँ पे, -4, माइनस 3 और -4, 3. तो इस तरीके से अगर जो इसको लिखेंगे ऐसे, तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये एक रेक्टेंगल फॉर्म करेगा अगर जो है इसको ऐसे जोड़ दिया जाएगा. सो द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. कितना हो जाएगा, तो ये दूरी हो गया 8 और ये दूरी हो गया 6, तो एरिया विल बी कितना, 48 स्क्वायर यूनिट्स. सो दिस इज व्हाट वी हैड. ओके, बहुत ही आसान सवाल. ये इस तरीके के अप्रोच को दिमाग में रखना है कि इंटीजर इंटू इंटीजर है कुछ, तो उसको सॉल्व करने के लिए कोई ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है रॉकेट साइंस का. बस ये है कि मैनिपुलेट करना है मेंटली कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल कैलकुलेशन टू गेट इट.
Let's move to the next question. Next question is from IIT 2012. The question says, let z be a complex number such that the imaginary part of z is non-zero. मतलब वो जो complex number है z, उसका imaginary part zero नहीं है. And a बराबर z square plus z plus 1. z निकालना है और z में quadratic दिख रहा है. Then we can assume it as a quadratic equation. a को एक तरफ ले गए तो ये z में क्वाड्रेटिक है और z कॉम्प्लेक्स नंबर में है, इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं. यानी ये सिंपल सा सवाल हो गया कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट इमेजिनरी होना चाहिए, इसका रूट इमेजिनरी होना चाहिए. z का इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं है यानी इसका रूट इमेजिनरी होना चाहिए, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी लेस देन जीरो. रूट्स विल बी इमेजिनरी, रूट्स will be imaginary. तो d लेस देन जीरो, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो. तो यहाँ से जाएगा 1 माइनस 4, तो ये हो गया 4a लेस देन 3, a लेस देन 3/4. यानी a का वही वैल्यू हो जाएगा जो 3/4 से छोटा है. तो क्या पूछ रहा है, a कैनॉट टेक द वैल्यू, तो 3/4 नहीं ले सकता या उससे बड़ा नहीं ले सकता है. तो 3 अकॉर्डिंग टू दिस 3/4 नहीं हो सकता. So we have the next question from JEE Advanced 2015. Okay, the question says for any integer k, alpha k is equal to cos k pi by 7 plus I sin k pi by 7. अगर जो इसको आप ध्यान से देखें तो अल्फा k जो लिखा हुआ है cos k pi by 7 I sin k pi by 7, तो आपको एक बात समझ में आएगी और वो ये कि कहीं ना कहीं ये nth रूट ऑफ यूनिटी से रिलेशन रख रहा है. 2 से अगर जो गुना कर दें cos, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाई 14 प्लस I sin 2k पाई बाई 14. तो आप देख रहे हैं ये nth रूट ऑफ यूनिटी यानी 14th रूट ऑफ यूनिटी है. ठीक है, 14th रूट ऑफ यूनिटी. अगर जो आप के बदलते जाएंगे तो आपका अल्फा बदलता जाएगा. ठीक है, अब आपको पता होगा कि इसमें हम लोग पढ़े थे nth रूट्स ऑफ यूनिटी व्हेन प्लॉटेड इन द आर्गेंड प्लेन. जब उसको आर्गेंड प्लेन में हम लोग प्लॉट करते हैं तो दे लाई ऑन सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, इसका रेडियस यूनिट होता है, एंड सेंटर्ड एट ऑरिजिन. ठीक है, एंड दे फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन. तो वो जो सारे पॉइंट्स होते हैं वो सारे पॉइंट्स आपको एक रेगुलर पॉलीगन को फॉर्म करेंगे. यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, मतलब अगर इसको a0 कह दिया जाए, इसको a1, इसको a2, इसको a3, इसको a4 एंड सो ऑन, तो ये a0 और a1 की दूरी, a1 और a2 की दूरी, इस तरीके से सारी दूरी बराबर होगी. ये लेंथ सारा लेंथ क्या होता है, सेम होता है रेगुलर पॉलीगन. ठीक है, तो उस हिसाब से यहां पर k+1 और k मतलब दो कंसेक्यूटिव वर्टेक्स है. इसको अगर जो अल्फा 1 कहें, इसको अल्फा 2 कहें, इसको अल्फा 3 से ये अल्फा 4 वाला पॉइंट है. तो अगर देखा जाए तो ये दो कंसेक्यूटिव वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस है. और इट इज ऑलवेज, मान लिया अगर जो बात करें कि कोई डिस्टेंस l है तो वो सारे के लिए सेम रहेगा क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है ना. और ये भी 4k-1 और 4k-2 ये दोनों भी लगातार है, तो इसका भी दूरी वही होगा l. अगर आप ध्यान दे रहे हो तो k बराबर 1 से 12, इसका मतलब l जो होगा बार बार l ही आएगा, तो यानी 12 टाइम्स l आएगा और नीचे में 3 टाइम्स l आएगा. सो यू विल हैव 4. So 4 is the answer. It was a very easy question and tricky one. All right. Okay. So the next question is from 2020 JEE Mains. Let z be a complex number such that z minus I upon z plus 2I. तो इसको अगर जो हम लोग लिखें z minus I upon z plus 2I is equal to 1, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, z minus I is equal to z plus 2I. तो ये जो होता है आपका
z माइनस z1 बराबर z माइनस z2 का मॉड, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ऑफ लाइन सेगमेंट, और मॉड z इज इक्वल टू 5/2 ये सर्कल होता है। तो दोनों को सेटिस्फाई करता है। तो एक काम करें, आप डायग्राम बनाएं। Mod z is equal to 5/2 will be something like this, a circle. So this is mod z is equal to 5/2। और एक दूसरा आप बनाएं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट z माइनस आई, यानी i मतलब यहां पर होगा 1 के आसपास, ये वाला पॉइंट, और z माइन ये हो जाएगा -2i, तो -2 कहीं यहां पे होगा, और दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये y के पैरेलल है तो ये x के पैरेलल होगा, और -2 + 1 -1/2, तो यहां से ऐसा कुछ लाइन जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट के बारे में और इस पॉइंट के बारे में चर्चा हो रही है। इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। ठीक है, अब देखिए क्या पूछ रहा है, z + 3i, z + 3i का मॉड मतलब z + 3i का मॉड मतलब हो गया z माइनस -3i, यानी -3 कहीं, ये 5/2 है तो -3 तो बाहर ही हो जाएगा, ये 5/2 है यानी उससे तो जब बाहर ही आ जाएगा, तो ये उससे बाहर हो गया। ठीक है, तो z का यानी z अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो सर्कल और इस लाइन दोनों पे हो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, किसी दोनों का सिमेट्रिकल है डिस्टेंस, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो आपको आपसे जो पूछा जा रहा है वो ये दूरी पूछा जा रहा है, इसको p मान लीजिए आप। अगर इसको p मान लिए तो ये दूरी चाहिए। अब इस दूरी को चाहने के लिए आपको ये वाला दूरी चाहिए होगा, और ये दूरी आपको पता है। ये दूरी कैसे पता है, तो ये -½ है और ये -3 है, तो दोनों के बीच का दूरी हो जाएगा 5/2। ठीक है, और ये दूरी पता है, ये चाहने के लिए ये निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए इसको मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए सेंटर, इसको मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए p, और इसको मान लेते हैं q। तो इसमें अगर जो आप ध्यान दीजिए, इसमें ये ½ है, ये ½ है, ठीक है, और ये रेडियस है 5/2, तो 5/2 और दिस, तो ये निकल के आ जाएगा QA इज इक्वल टू 25/4/1/4, तो इट विल बी 25 - 1 24/4 √6। सो दिस इज व्हाट वी हैव QA। अब इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल PAQ, उसमें अगर देखेंगे इस ट्रायंगल में तो ये पता है आपको चाहिए क्या, PA, और PA इज नथिंग बट √PQ² + AQ²। PQ इज 5/2, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 25/4, एंड इट इज √6, इट विल बी 6 4 = 24 + 25 49, रूट हो जाएगा 7 और 4 का 2 7/2। So this is one of the way to solve. I am taking on the geometrical approach just to show you कि it is very time saving. Otherwise आप उससे भी कर सकते हैं बेसिक अप्रोच से। अब वो कैसे कर सकते हैं, तो let's see the second method। दिया हुआ है z माइनस आई अपॉन z + 2i इज इक्वल टू 1। ठीक है, अपन इसको क्या करते हैं कि z बराबर रख देते हैं x + i बाई, तो यहां से हो जाएगा, इससे आ जाएगा z माइनस आई इज इक्वल टू z + 2i, इसका मॉड हो जाएगा x² + y - 1 का होल स्क्वायर, अब बराबर x² + y + 2 का होल स्क्वायर। इसका रूट रहेगा, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, तो x² y² भी कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा -2y + 1 एंड इज इक्वल टू 4y + 4। ये हो जाएगा कितना, -3 इज इक्वल टू 6y, y इज इक्वल टू -1/2। सो देयर इज वन इक्वेशन दिस। द सेकेंड इक्वेशन इज बेटा mod z इज इक्वल टू 5/2, इसका मतलब x² + y², इसका रूट होगा तो यहाँ हो जाएगा 25/4। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करना है तो यहाँ से रख दीजिए x² + 1/4 इज इक्वल टू 25/4। x बराबर हो जाएगा
26/4 6 प्लस माइनस √6, ये x हो गया। अब x ये हो गया, y तो फिक्स है -1/√2 होगा, तो आपका जो z आएगा वो z क्या होगा, z हो जाएगा प्लस माइनस √6 और प्लस I -1/2। दिस इज व्हाट इज z, या तो प्लस वाला। अब हमको चाहिए देयरफॉर z प्लस 3i, z हो गया प्लस माइनस √6 माइनस I/2 और प्लस 3i, प्लस माइनस √6 मतलब x या तो प्लस है या माइनस है, और ये 3 2 5 प्लस 5/2, यहां से हो जाएगा रूट अंडर इसका x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 और इसका हो जाएगा 25/4, सो यू विल गेट 7/2। सो दिस इज ऑल्सो अ वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, होप यू अंडरस्टूड। ओके, so there is one more question from JEE Advanced 2013. Let the complex number alpha and 1 upon alpha bar lie on the circle this and this. दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस सर्कल पे और इस सर्कल पे लाई करता है, ठीक है। दोनों सर्कल का सेंटर है x0 y0 और रेडियस अलग अलग है, ये r और ये 2r। तो अगर जो आप ध्यान दें 2r का स्क्वायर, हाँ ये 2r हो गया, और x0 प्लस i y0 को z0 कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर दो सर्कल की बात करें जिसका सेंटर z0 है, तो एक का रेडियस आपका r दिया हुआ है, एक का रेडियस r है और एक का रेडियस 2r है, ठीक है। अब अगर एक छोटी सी जानकारी देते चले आपको कि अल्फा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी, मान लिया कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन में पॉइंट से जोड़ते हैं, तो ये एक वेक्टर के तरह भी ट्रीट किया जा सकता है। तो ये अल्फा हुआ, तो अल्फा बार जो होता है कुछ इसका इमेज इस तरफ आता है। लेकिन अगर जो 1/अल्फा बार के बारे में बात करें, 1/अल्फा बार के बारे में, तो फिर से ये इसी के डायरेक्शन में होगा, अल्फा के डायरेक्शन में। कैसे, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फा इंटू अल्फा बार और अल्फा, और अल्फा इंटू अल्फा बार एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा, तो समथिंग इंटू अल्फा, यानी उसी के डायरेक्शन में होगा। यानी अल्फा और 1 अपॉन अल्फा बार दोनों कोलिनियर हो जाएगा, और जिनसे अगर जो उसको जोड़ेंगे तो, ठीक है। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए एक अल्फा को हम मान लिया यहां दिखाते हैं इस पॉइंट पे। अल्फा किस पे है, अल्फा इज ऑन स्मॉलर वन, ठीक है। तो अल्फा को दिखा दिया मान लिया यहां पे इस पॉइंट पे, ये अल्फा वाला पॉइंट। तो 1/अल्फा बार भी इसी लाइन पे होगा आगे बढ़ के इस सर्कल पे, इसको ऑरिजिन कर दो, ठीक है। अब यहां से अगर जो इसको जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा 2r, क्योंकि रेडियस है, और यहां से इसको जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा मॉड z0, क्योंकि ये z0 और ऑरिजिन के बीच की दूरी है, और ये पूरी दूरी हो जाएगी, ये पूरी दूरी हो जाएगी 1/अल्फा बार। अच्छा, इस छोटे वाले से भी यहां से जोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा r और ये अल्फा। तो अगर इस सबको लगा दें इसमें, ये इस छोटे से ट्रायंगल में और बड़े ट्रायंगल में, दोनों में ये थीटा अगर जो होगा तो दोनों का कॉस थीटा सेम होगा, और कॉस थीटा का फार्मूला होता है a² प्लस b²। मान लिया कोई ट्रायंगल है आपका ABC, और ये थीटा है, और ये a है, ये b है, c है, तो कॉस थीटा आपका कितना हो जाएगा, b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2bc। इसका इस्तेमाल करें इसमें, तो इस छोटे से में देखेंगे तो थीटा बराबर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, इसका मतलब आ जाएगा आपका मॉड अल्फा का स्क्वायर प्लस मॉड z0 का स्क्वायर और माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मॉड अल्फा इंटू मॉड z0, और वही बराबर होगा किसके, बड़े वाले में। बड़े वाले में हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा बार का मॉड का स्क्वायर और प्लस मॉड z0 का स्क्वायर और माइनस ये 2r स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस 4r स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन अल्फा बार का मॉड इंटू मॉड z0। कुछ कैंसिल भी हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, और एक चीज दिया हुआ है आपको
क्या दिया हुआ है, गिवन है ये 2z0 स्क्वायर, तो z0 स्क्वायर को आप मॉड z0 स्क्वायर को रख सकते हैं r स्क्वायर प्लस 2 और बाई 2, इसको इस्तेमाल कर देते हैं, ये हो जाएगा मॉड अल्फा स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2 बाई 2 माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और 2 कट जाएगा, z0 कट जाएगा, तो ये जाएगा मॉड अल्फा बराबर, यहाँ से ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा बार का मॉड जो होगा मॉड अल्फा ही होगा, और प्लस अल्फा r स्क्वायर बाई 2 और माइनस 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 अपॉन मॉड अल्फा। इसको थोड़ा सा इधर अगर जो हम लोग गुना कर दें तो ये हो जाएगा कितना, 1 प्लस ये हो जाएगा कितना, 1 प्लस r स्क्वायर प्लस 2 बाई 2 इंटू मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर मॉड स्क्वायर अल्फा अपॉन मॉड अल्फा, तो ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को अगर जो हम लोग लिख दें यहां पर, ठीक है, चलिए लिखते हैं मॉड अल्फा स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2 बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस r स्क्वायर प्लस 2 बाई 2 r स्क्वायर प्लस 2 बाई 2 मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर मॉड अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर सबको एक जगह कर लीजिए, ये तो मॉड अल्फा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस r स्क्वायर प्लस 2 बाई 2 और प्लस 4r स्क्वायर, और ये एक जगह आ जाएगा 1 प्लस r स्क्वायर और माइनस r स्क्वायर प्लस 2 बाई 2 मॉड अल्फा स्क्वायर इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 माइनस r स्क्वायर और माइनस 2 और प्लस 4 दूना 8r स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर और माइनस 2 अपॉन 2, ये 2 और 2 कट गया, ये 2 और 2 कट गया, ये 2 और 2 कट गया, मॉड अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा r स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा 8 माइनस 1 7r स्क्वायर, सो मॉड अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 7, दिस इम्प्लाई मॉड अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 7, so this is the answer।